ओम शांति। आजिर साकार मुरली 11/7/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको निज विषय चिंता करिवार अछि, अन्यर नुहे। कहीं ड्रामा अनुसार जी कर सी पाइब। प्रश्न, त्रिकालदर्शी होगा द्वारा आत्मा को क्यों स्मृति आसी? उत्तर, आत्मा को स्मृति आसला वास्तव में मु मूलवतनर निवासी यही ड्रामारे पार्ट करने आसी। मु मुख्य एक्टर हुई 84 जन्मर अभिनय करेली। वर्तमान बाबा सम्मुखें अच्छी, पुणी तांको साथी रे घर को जीवी। मते पवित्र हुई घर को जीवाकू हब, पुणी सुखधाम को आसवाकू हब। यही समस्त खेल भारत उपर ही तैयारी हुई। त्रिकालदर्शी होगा द्वारा आत्मा को यही सब स्मृति आसी जाइछि। गीत मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ओम शांति। यही गीत किए गाइले? पिलामाने। पिलामाने कौन कहउछंती? बाबा एबे तो केवल आपण मानकर गलार हार ही हेबार अछि, यही शरीर तो एठारे ही छाड़ीबाकू हब। पिलामाने जानिछंती शांतिधाम बा निर्वाण धाम रे बाबा एवं आमे आत्मारूपी संतान माने रही थाउ। एवं बाबा बारंबार कहउछंती निजुक आत्मा निश्चय कर। तुमे जानिछ आमे आत्मा माने बाबांग साथी निर्वाण धामर निवासी थिलु, पुणी यही शरीर धारण करी 84 जन्मर चक्र लगाउछु। पिलामाने जानिछंती वास्तव रे आमे निर्वाण धामर निवासी अटु। एबे पुनर्बार बाबा आसीछंती। तुमे माने एठारे बसिछ, देखुछ बाबा सम्मुखरे बसिछंती। एठारे हेला लौकिक शरीरर संबंध। आमे सबु वास्तव रे आत्मा थिलु, पुणी लौकिक संबंध रे आसी सुख और दुखर जीवन बिताइलु। एबे तुमे आत्मा माने त्रिकालदर्शी होउछ। बाबा मध्य 3 लोक 3 कालर ज्ञाता अटंती। तुमे माने मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसार जानिछ। पाठपढ़ार स्मृति तो रहिबा उचित ना। एबे तुमर स्मृति आसीछि। बाबा बुझाइछंती तुमे माने मूलवतनर निवासी अट। वर्तमान तुमे बापदादांग द्वारा त्रिकालदर्शी होइछ। तुमे जानिछ एही ड्रामारे आमे माने मुख्य अभिनेता अटू। सारा ड्रामार ज्ञान वर्तमान तुम बुद्धि रे अछि। एबे आमर मने पड़ुछि जे आमे अधाकल्प सुखधाम रे रही थाउ। सेठारे रावण न थाए। आमे माने पूरा 84 जन्म ही चक्र लगाउछु। एबे बाबा सम्मुखरे बसिछंती। आपण श्रीमत रे चली आमे आपणक साथी रे जीवु। जेते होई परिबो आपणको मने पकाइबु। तुम संतान मानकर सारा दिन यही चिंतन रहिबा उचित, जेते बेले कि तुमे माने त्रिकालदर्शी होछ। उच्चरु उच्च हेले भगवान, तांको साथी रे तुमे माने मध्य उच्चरु उच्चरे रहिला वाला अट। एबे तुम संतान मानकु घरर स्मृति आसुछि। आमे पवित्र होई निजर परमधाम घर को जीवु। शिव बाबांकर पूजा होउछि एवं शाळग्राम मानकर मध्य पूजा हो चलिछि। बाबा ही आत्मा मानकु पावन करूछंती। एकमात्र बाबा आत्मा मानकु पवित्र करिथांती, आउ केही करि परिबे नाही। एबे तुमे सारा ड्रामार खेल को जानी जाइछ। तुमे माने बुझिछ भारत उपरे ही खेल तैयारी होइछि। तेबे एबे तुम संतान मानकु बाबांग सम्मुखरे बसी बुझाउछि। प्रत्येक जीवात्मा जानिछंती बाबा ज्ञानर सागर अटंती। तांकु भक्ति मार्ग रे डाकी आसीछंती एवं प्रतिज्ञा करी आसीछंती। बाबा आपण जेबे आसीबे तेबे निश्चय आमे आपणक मतरे ही चलिबु। यह कौनसी लौकिक संबंधर कथा नुहे। तुमको देही अभिमानी होई यह बुद्धि रे रखिबाकू हब जे मते केवल बेहदर पितांकर श्रीमत रे चलिबाकू हब। तांको कथा ही मानिबार अछि। से तो बहुत सहज भाव रे बुझाइछंती। एबे तुमर ज्ञानर तृतीय नेत्र खुली जाइछि। एही ज्ञान तुमर एइठारे अछि। मूलवतन रे बाबा एवं पिलामाने रही थांती। सेठारे ए सब कथा काहाकू जणा न थाए। एबे तुम संतान मानकू बाबा निज विषय रे समस्त ज्ञान देउछंती। से ही ज्ञानर सागर अटंती एवं अन्य कोनोसी सत्संग रे एभली केही कहिबे नाही जे बाबा आम आत्मा मानकू पढ़ाउछंती। ये कथा तुमे जानिछ। बारंबार तुमको कहिबाकू पड़ुछि। देही अभिमानी हुओ। आत्मा ही ड्रामा रे अभिनेता अटे, तेणु अभिनय करुछि। मु आत्मा ई शरीर रूपी वस्त्र को धारण करिछि। एही सेही अभिनेता माने केवल वस्त्र परिवर्तन करिथांती।
ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ନିରାକାର ଦୁନିଆକୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛ। ଦୁନିଆରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଭିନେତା ମାନେ କେବଳ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରିବୁ। ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପବିତ୍ର ମୂଳବତନର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଭାରତରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଅ। ଶରୀରର ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଇଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ କେହି ବି ଏଇ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଯେମିତି ନାଟକର କଳାକାରମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଥାଏ ମୁଁ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି କି ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ବେହଦର କଥା। ଆମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏବେ ଆମର ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ସବୁକିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ମାୟା କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ତ ଆସିବ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାୟମାନ ହେଉନାହିଁ ତ? ମୁଁ କାମ ବିକାରକୁ ଜିତି ପାରିବି? ତୁମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ଗୋଟିଏ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାୟମାନ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଲା ନା? ତୁମକୁ କାହାକୁ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି କେବେ ବି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ଖେଳକୁ ତୁମେ ପୁରା ଜାଣିଯାଇଛ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଉଛି। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଥାଏ, ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ପତ୍ର ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ତ ସେହିପରି। ଉପରୁ ବା ପରମଧାମରୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କିପରି ପ୍ରବେଶ କରେ, କିପରି ବାହାରିଥାଏ, ଏହାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏହାଙ୍କ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏହି ଶରୀରରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ତା ଭିତରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁମକୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପାର୍ଟ କରୁଛ, ଦୁଃଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହିଁ, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ମୁଁ ତ ନେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ବାବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା କିପରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମା କିପରି ବାହାରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ।
एते छोटिया आत्मारे केते पाठ भरा होई रही जेपरी मंजी भितर वृक्षर सारा ज्ञान रही था से मंजी तो जड़ अटे बरगछर मंजी केते छोट से केते बड़ एवं लंबा वृक्ष सृष्टि होउछि कोलकाता थिबा बरगछ को अनेक पिला देखिथिबे बहुत बड़ वृक्ष अटे किंतु तार मूल संपूर्ण भावे सड़ी जाइछि बाकी वृक्षटी ओहोल द्वारा छिड़ा होइछि एई सृष्टि रूपी वृक्ष मध्य सेहीपरि देवता धर्म रूपी मूलदुआ नाही वृक्षर मध्य वर्तमान जीर्णशीर्ण अवस्था हो गलानी ए कथा मध्य तुमे माने जानिछ सेथिपई तो सरकार को कहूछ जे आमे एतिक समय मध्य दुनिया को पवित्र करी देखाए मनुष्य माने एई सब कथा को देखि बुझी पारो नाहांती तुमर तो निश्चय रही जे आमे एही भारत को निश्चिंत श्रेष्ठाचारी करिवु तेबे तो जे भ्रष्टाचारी दुनियार विनाश हम एमाने जेउ कथा भाबुछंती जे दुनिया रे शांति होई जाऊ कारण आत्मा पाठ करी करी थकी गलानी सेथिपई डाकुछि हे शांति दाता एमाने कौन जानिछंती जे आत्मा शांत स्वरूप अटे किंतु एठारे आत्मा को कर्मेंद्र द्वारा कर्म तो निश्चिंत करने को हब शांति दियो बोली कहउछंती ए कथा काहाकू भी जना नहीं जे शांतिधाम अलग सुखधाम अलग सुखधाम रे तो बहुत कम मनुष्य रहंती ताहा तो पवित्र दुनिया अटे सेठारे तो कि शांति मागी न थांती कर्म तो सेठारे मध्य करिथांती किंतु सेठारे अशांति न थाए जीवन मुक्तिधाम एवं शांतिधाम दुईटी जाक अलग अलग अटंती सत्य जुगे जीवात्मा मानक सुख भी मिलता है एवं शांति भी मिलता है सदा सुस्थ सदा संपत्तिवान होता एबे तुमे जानिछ स्वर्ग काहाकू कहा जाए दुनिया रे एक कथा मध्य काहाकू जना नहीं जे स्वर्ग कौन यही लक्ष्मीनारायण संतान अटंती ना यही संतान मानकू मध्य सुख किए देले कहीं तो सुखदाता अच्छंती ना कौन एमानकर राज्य पुणी आसीबो स्वर्गर निश्चिंत पुणी पुनरावृत्ति हब जेतेबेले आमे स्वर्ग थिबा सेतेबेले एक कथा कहिबा नहीं जे नरकर पुणी पुनरावृत्ति हब एबे कहूच पवित्रता सुख शांतिर नुआ दुनिया पुनर्बार आसीबो ए कथा तो पुराणा दुखधाम अटे या लोह जुग बोली कहा जाउची नुआ दुनिया भी तो थिला ना ताकू स्वर्ग कहा जाउथिला एई ज्ञान तुम बुद्धि रे रहिछि निश्चिंत भाव में तुमे पुनर्बार देवता हेबा पई जाउछ तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य यहाँ ही अटे आमे पुणी थरे स्वर्गर राजत्व देउछु बेहदर बाबांग ठारू आमे निश्चिंत संपत्ति पाइबू यही कथा को भल भाव में मन पकईबा को हब आमे आत्मा माने सेठारे रही थाऊ पुणी आमे एठाकू पाठ करिया पई आसीछु एबे आमको स्मृति आसीछि आमे किपरि 84 जन्म नेउछु बाबा मध्य तुमे ब्रह्मा मुखमस भली ब्राह्मण मानक बुझाउछंत ब्राह्मण हेबा बिना प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान हेबा बिना शिव बाबांग ठारू संपत्ति किपरि नहीं पारिबो प्रजापिता ब्रह्मा तो विख्यात अटंती ना ब्रह्मांग द्वारा नुआ दुनियार स्थापना करुछंती तेणु नुआ दुनियार राज्य मध्य निश्चिंत करि सेमानकु मिलिबो 5000 वर्ष पूर्व मध्य ब्रह्मांग द्वारा विष्णुपुर स्थापना करथिले एबे पुणी पुनरावृत्ति हब सेइथिपई तुमे प्रस्तुति करुछ केतक पिला पचारुछंती ड्रामा को बड़ माने करिबा ना पुरुषार्थ को बड़ माने करिबा बुझा जाउछि पुरुषार्थ को तो निश्चित करने को हब पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध किपरि मिलिबो पूरा पुरुषार्थ करने को हब कई जदि भल भाव पुरुषार्थ करिथांती तेबे बुझिबा को होइथाए जे ड्रामा अनुसार यांकर भल पुरुषार्थ चालुछि पद मध्य भल पाइबे तांकर पुरुषार्थ मध्य तीव्र गति चली चालू चालू पुणी कहार कम पद हो जाउछि ब्राह्मणी माने जानिछंदी एवं ब्राह्मणी माने पाखकू आसी ब्राह्मणी मानक पाखकू आसिला वाला मध्य जानिछंदी अमुक बहुत भल भाव पुरुषार्थ करुथिला आजिकाली आसु नाही कहउछंदी किए जाने मो बुद्धि रे काहेकि धारणा हो नाही बाबा को मु स्मरण ही करि पारु नाही बास मु चली पारिबि नाही लक्ष्य बहुत उच्च एई बड़ी भाव लिखि देउछंदी मूल कथा हला निर्विकारी हेबा विकार गुड़ी को छाड़िबा बड़ मुश्किल तुमे सहज तुमे जानिछ ड्रामा अनुसार कल्पपूर्व भली यांकर एई भली अवस्था चली आसीछि अच्छा मिठा मिठा शिखिले दे संतान मानक प्रति मातपिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते, आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, यही बेहदर खेल को साक्षी होई देखिबार अछि, काहाकु भी डरिबार नाही, निर्भय हेबापाई मु आत्मा अटे, यही पाठ को पक्का करिबार अछि। 2 नंबर, निजर जांच करी निजर परीक्षा नेबाकु हबो जे कौनसी भी कर्मेंद्रिय चंचल होई नाही तो, काम विकार उपरे विजय प्राप्त करिछि, देही अभिमानी केते पर्यंत हेलिणी। वरदान, एकमात्र बाबांकर स्मृति द्वारा सच्चा सुहाग अर्थात सधवा पणियार अनुभव करुथिबा भाग्यवान आत्मा भव। जो माने कौनसी भी आत्मार कथा शुणुथिले मध्य शुणती नहीं, अन्य कौनसी आत्मार स्मृति संकल्प बा स्वप्न मध्य आणती नहीं, अर्थात कौनसी भी देहधारी प्रति आकर्षित हुअन्ति नहीं। एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहे, यही स्मृति रे रही थांती, सेमानक मस्तकरे अविनाशी सुहागर तिलक लगी जाय थाए। यही भली सच्चा सुहागिनी आत्मा माने ही भाग्यवान अटंती। स्लोगान, जदि निजर श्रेष्ठ स्थिति निर्माण करने को चाहुच तेबे प्रथमे अंतर्मुखी हुआ, तापरे बाह्य मुखतारे आस। ओम शांति।